आपका चैनल केल स्टडी और मैं मुन्ना कुमार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज केमिस्ट्री के जो मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप में एक चीज़ में बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें पढ़ना, लेकिन सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। एक चीज़ और मैं पढ़ा दूँ उसमें कीटोन, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसके नामकरण पर ध्यान दूंगा और उसके नामकरण भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में देख लीजिए, यहाँ पे कीटोन के बारे में चर्चा करना था। कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है, इसके फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COO बॉन्ड, ठीक है। ये होते हैं कीटोन के फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके जनरल फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, ऐसे कर लीजिए R, ठीक है, और ये वो, ठीक है, ऐसे होते हैं। नाम हो जाएंगे इसके, आईपीए के नेम का अगर चर्चा कर लें तो हो जाएगा डाई, एक सेकेंड, ये कॉमन नेम में हो जाएंगे, ये कॉमन नेम हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल कीटोन, ठीक है, ये भी होता है। और लास्ट में इसके आईपीए के नेम इसके हो जाएंगे, देख लीजिए आईपीए का नेम क्या होगा, अल्केनॉन, ये जोड़ देना है, ठीक है। इसके सफिक्स में ONE जोड़ना है, ठीक है। यहाँ सॉरी थोड़ा सा कीटोन, ठीक है। तो ये जोड़ के बना लीजिएगा तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके हम तो इसके जनरल फार्मूला हो जाएंगे, जैसे देखिए GF और CN और IN, ठीक है, इस तरह से। अब जो यहाँ पे R डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये अलग भी हो सकते हैं, एक ही नहीं रहते, अलग भी हो सकते हैं। तो इसका नाम होगा डाई अल्काइल कीटोन, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा अल्केनॉन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अल्केनॉन हो जाएगा इसका नाम। अब यहाँ से जो चीज़ें आ रही है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे मीथेन जोड़ देते हैं, क्योंकि मीथेन तो जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, दो गो मिथाइल है इसीलिए डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। और या आप चाहते हैं तो इसका नेमिंग करिए, ठीक है। दूसरा इसका नाम और भी होता है एसीटोन, दूसरा नाम एसीटोन होता है, ठीक है। और इस यहाँ पे हो जाए, इसका कै गो है, 1 2 3, 3 गो कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेन में ONE जोड़ दीजिएगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, इधर अगर इथाइल CH5 बॉन्ड O CH3 अगर जोड़ते हैं तो कैसे हो जाएगा, पहले इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, ऐसे नाम लिख दीजिए और पूरा को करिए काउंट, तो 2 3 4 या 2 है, 1 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। इस तरह से आप बना सकते हैं कीटोन से। आइए अब हम आपको बताते हैं इसका नेमिंग, इस मतलब एग्ज़ाम में, जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में नेमिंग करके इस फंक्शनल ग्रुप को रख के नेमिंग करता है, उसको हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। अब आप पहले इसका समझौता थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, और तब समझौता के बाद हम आपको उसके नेमिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है।
तो बस थोड़ा सा देख लीजिए समयवता क्या होता है। तो समयवी का मतलब होता है आइसोमर्स, उसको अंग्रेजी में कहेंगे समयवी। क्या होता है, इस एक प्रोडक्ट में अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट होता है, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसका कहा जाता है वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समयवी कहते हैं। और इस घटना को आइसोमेरिज्म या समयवता कहते हैं। ठीक है, तो बस इसको देखिए। जैसे मान लेते हैं, आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए C2H6O ये लिखा हुआ है, C2H6। अब एक किसके क्या ग्रुप हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यह हो सकता है C2H5OH और ये हो सकता है CH3 C बॉन्ड CH3। अब इसका नाम अल्कोहल होता है, या इसको ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं। या इसका नाम हो जाता है ईथर, जो यूज किया जाता है सेल चिकित्सा में यूज किया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। और या दूसरा नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। या एक और नाम होता है आईपेक नेम, जिसको बोलिएगा आईपेक नेम, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन। तो मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र हो गया, ये अल्कोहल का सूत्र हो गया। ठीक है, एग्जाम में रहेगा, तो आप ऐसे आप देख लीजिए। अब C4H10 ये इसका अगर नॉर्मल बात किया जाए तो ब्यूटेन होगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन इसके भी दो फॉर्म चल सकते हैं, देख लीजिए क्या हो सकता है। एक तो नॉर्मल CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें कोई चैन नहीं दिख रहा है, तो इसको आप नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं। या देखिए इसको क्या कर सकते हैं, CH3 CH3 ऐसे, तो आप इसको कह सकते हैं आइसोब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा ये। या 1 2 3, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से इसके नेमिंग कर सकते हैं आप। तो देखिए, एक इससे आपको इस तरह से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं एग्जांपल, C6H14। ठीक है, अब इसके पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे कि इसके कितने समयवी होते हैं। ठीक है, या इसके समयवता कितने होते हैं। ठीक है, तो अब आप एग्जाम में इसके समयवता कैसे बताइएगा, तो बस देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। एक ऐसे आप सोच सकते हैं, आप सीधा एक सफ़ा एकदम सीधा सोच लीजिए। छः गो कार्बन बैठा लीजिए, हो गया। दूसरा ऐसे सोच सकते हैं, मतलब आपको इसके कितना समयवी के पास जाना है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा आपको। और एक यहाँ पे सोच लीजिए, ठीक है। और एक ये सोच सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं। ऐसे सोच सकते हैं। और एक ये आप सोच सकते हैं, इसके अलावा आप कोई और सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चार। अब इसके आइसोमेरिज्म कितने हो गए, समझौता कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है,
तो C6H14 के समझौता पूछेगा, हिंदी में बता रहे हैं आपको। अगर C6H14 का समझौता पूछता है तो कितना मारेंगे ऑप्शन में, 4 रहेगा, टिक लगा देंगे 4 पे। ठीक है, ठीक है, समझौता इसके कितने हो जाएंगे, 4। बट आपको इतने आने चाहिए। इसके नाम अगर आप पूछते हैं तो इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। इसके नाम हो जाएंगे मतलब आइसो हेक्सेन, और इसके नाम हो जाएंगे नियो हेक्सेन। ठीक है, इसका एक और नाम हो जाएगा, एक और इसका नाम कर सकते हैं आप, नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे तो 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसे आप कर सकते हो। इसका दूसरा नाम हो सकता है, इसका क्या नाम हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका एक और नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसके नाम हो जाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो इतने सारे नाम हो जाएंगे, और इसके समझौता का क्या चर्चा, जनरली आपसे समझौता पूछेगा और नाम दे देगा तो अलग रखता है एक, तो इसके समझौता 1 हो जाएंगे, कितना, 4 हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग में रहेगा। आगे देखिए, C8 और ये हो जाएगा 18। अब इसके समझौता पूछ सकता है कि इसकी समझौता कितना हो सकता है। तो आप देख लीजिए, इसके समझौता लिखने का जो मैं तरीका बताया वही है। पहले कार्बन बैठा लीजिए, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन सब में रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया, एक हो गया। आप ऐसे एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक बार ऐसे यहाँ बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे एक बार हो जाएगा, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता है। इसके अलावा अब दूसरा नाम आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसके समझौता गिन लीजिए, क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसके समझौता कितना हो जाएंगे, अगर 8 रहता है तो इसके समझौता कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट का समझौता ज्ञात कर सकते हैं। समझौता से भी एक प्रश्न रहता है, लेकिन आपको दिमाग में नहीं आएगा। याद रखिएगा, समझौता से एक प्रश्न आएगा, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के साथ आते हैं। CH2CH, इसके नाम हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर CH3 CH2 COOH CH3, तो ऐसे करेगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। या कोई कोई किताब ले भी लिख देता है ब्यूट टू ऑल। ठीक है, ऐसे भी लिख देता है। आइए देखते हैं दूसरा। तो नेमिंग तो लगभग देख लीजिए, एक और नेमिंग मैं बता दूं। जैसे देखिए साधारण नेमिंग ही है, सब आसान नेमिंग है, आपको आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी रहता है लगभग। तो देख लीजिए, ऐसा अगर रहता है तो क्या इसका नाम होगा, तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ऐसे नाम भी दे सकते हो आप। ठीक है, अगर आप चाहते हो
यहाँ पे भी रहता है CH3 CH2 CL CH2 CH3। तो आप इसको नेमिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 तो 3 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप नाम दे सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव में रहेंगे ऑप्शन में, तो बस टिक कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके ऑर्बिट नंबर, परमाणु के आचरण, परमाणु के बिहेवियर, इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे उसमें। और परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कितना रखता है, परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इन सारे चीज़ों के ऑर्बिट और समरफील्ड इक्वेशन और नील्स बोर्स के इक्वेशन वगैरह सारा की चर्चा करेंगे कल। तो इसलिए आप कल का क्लास जरूर लीजिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी पॉलिटेक्निक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पॉलिटेक्निक से एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आते हैं। इसलिए आप लोग कल के क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्लास है। इसलिए आप लोग सब कोई जुड़िए और सभी लोग को कहिए कल से जुड़ने के लिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।